राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनिचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनिचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्रुव का नाम संसार में प्रसिद्धि है। जब उनकी 5 वर्ष की अवस्था थी तब एक समय ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने लगे। तब गर्भ से भरी हुई रानी सुरुचि राजा के सामने ही सौतेले पुत्र ध्रुव से ईर्ष्या से भरे हुए वचन बोली, हे ध्रुव, तुम गोद में बैठने और राज्य शासन करने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ। यदि राजा के आसन पर बैठने की इच्छा हो तो तप करके ईश्वर की आराधना करो और उस ईश्वर के अनुग्रह से मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सौतेली माता के कहे हुए एक कटु वचन बालक ध्रुव के हृदय में बाण की तरह चुभ गए। तदंतर ध्रुव जी वहां से रोते हुए अपनी जननी सुनीति के पास गए। सुनीति ने देखा ध्रुव की आंखों में आंसू भर रहे हैं। ध्रुव रुदन करता हुआ लंबे लंबे श्वास ले रहा है। तब सुनीति ने उसे उठाकर गोद में लिया। इतने में ही दासों ने आकर सब वृतांत ज्यों का त्यों कहा सुना। तब सौत के वाक्य को सुनकर सुनीति को बड़ा दुख हुआ और वो आंसू की वर्षा करने लगी। सुनीति के दुख सागर का पार न रहा। तब वह ध्रुव से बोली, बेटा, इस विषय में दूसरों को दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि यह सब अपने पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। तू मुझ अभाग्नि के गर्भ से जन्मा है। बेटा, मैं अभाग्नि हूँ, क्योंकि मुझे दासी मानकर भी अंगीकार करने में राजाओं को लज्जा आती है। तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने बहुत ही ठीक कहा है। तुम्हें यदि उत्तम सुरुचि के पुत्र के समान राज्य पाने की इच्छा है तो हरि भगवान के चरण कमल की आराधना करो। बेटा, मैं भी यही कहती हूँ, तुम ईर्ष्या छोड़कर शुद्ध चित्त से भक्त वंशल हरि के चरणों की शरण ग्रहण करो। उस भगवान के सिवा तुम्हारे दुख को दूर करने वाला संसार में कोई भी नहीं। इस प्रकार माता के वचनों को सुनकर ध्रुव अपनी बुद्धि से अपने मन में धीरज धारण कर माता का कहा पूरा करने के लिए पिता के पुर से वन की तरफ चले गए। नारद मुनि अपने योग बल से यह सब वृतांत जान गए। तब राह में आकर ध्रुव जी से मिले और अपना हाथ उसके मस्तक पर रख कर बोले, हे बालक, तुम्हारा मान या अपमान क्या? यदि तुम्हें मान अपमान का ख्याल है तो सिवा अपने कर्म के और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार सुख दुख मान अपमान को पाता है। सुख के पाने पर पूर्वकृत पुण्य का क्षय और दुख को पाने पर पूर्वकृत पापों का क्षय होता है। ऐसा जानकर चित्त को संतुष्ट करो। गुणों में अपने से अधिक को देखकर सुखी होना एवं अधम को देखकर उस पर दया करना और समान पुरुष से मित्रता रखनी चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य के पीड़ा और ताप नहीं होते। तुम जिस योगेश्वर को योग से प्रसन्न करना चाहते हो वह ईश्वर जितेंद्रिय पुरुष द्वारा प्राप्त होना कठिन है। अतएव ऐसा विचार छोड़ दो।
तब ध्रुव ने कहा, हे भगवान, आपने जो कृपा करके शांति का मार्ग दिखलाया, इसको मेरे जैसे अज्ञानी जन नहीं कर सकते। मैं क्षत्रिय स्वभाव के बस हूँ, इसलिए निर्मता एवं शांति मुझ में नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं उस पद को चाहता हूँ जिसको मेरे बाप दादा नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ पद पर पहुँचने का कोई सुगम मार्ग बतलाइए। भगवान नारद ध्रुव के ऐसे वचन सुनकर उनकी ढूंढ प्रतिज्ञा को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम्हारी माता ने जो उपदेश दिया है उसी प्रकार तुम हरि भगवान को भजो और अपने मन को शुद्ध करके हरि में लगाओ, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलने का सरल उपाय एक हरि सेवा ही है। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर स्थित मधुबन मथुरा में जाओ, जहाँ सर्वदा हरि भगवान वास करते हैं। वहाँ यमुना के पवित्र जल में स्नान करके आसन पर बैठ स्थिर मन से हरि का ध्यान करना चाहिए। भगवान संपूर्ण देवताओं में सुंदर है, उनके मुख और नेत्र प्रसन्न हैं, उनकी नासिका भौहें कपोल परम सुंदर और मनोहर है, उनकी तरुणावस्था है, उनके अंग रमणीय है, होठ, अधर और नेत्र अरुण वर्ण है, हृदय में भृगु लता का चिन्ह है, शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम और सुंदर है, गले में वनमाला है, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद लिए हुए है, मुकुट, कुंडल, कंगन और केयूर आदि अमूल्य आभूषण धारण किए हुए, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए, गले में कौस्तुंभी मणि है, कटी में कंचन की करधनी और चरणों में सोने के नुपुर पहने हुए, दर्शनीय शांत मूर्ति हैं, जिनके देखने से मन और नेत्र सुखी होते हैं। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम भरे चितवन से देख रहे हैं। देखने से जान पड़ता है मानो वे वर देने के लिए तैयार है। वह शरणागत के प्रतिपालक एवं दया के सागर है। इस प्रकार कल्याण रूप भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहने पर मन को अनूठा आनंद मिलता है। फिर मन उस आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, भगवान में तन्मय हो जाता है। और हे राजकुमार, मैं तुमको एक परम गुप्त मंत्र बतलाता हूँ, उसका जप करना। वह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र को पढ़कर पवित्र जल, माला बन के फूल, मल, दुर्बा और तुलसी दल आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन को बस में करके मन से हरि का चिंतन करना, शांत स्वभाव से रहना, बन के फल फूल आदि का थोड़ा आहार करना, भगवान के चरित्रों का हृदय में ध्यान करते रहना और इंद्रियों को विषयों भोगों से निर्वृत्त करके भक्ति योग द्वारा अनन्य भाव से भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। देवर्षि नारद का यह उपदेश सुनकर राजकुमार ध्रुव ने नारद जी की प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। फिर उनसे विदा होकर मधुबन को चले गए। ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर स्नान किया, उस रात को व्रत किया। उसके बाद एकाग्र होकर देवर्षि के उपदेश के अनुसार भगवान की आराधना करने लगा। पहले बैर के फल खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर, तदंतर जल पीकर, फिर वायु भक्षण करके ही उन्होंने समय बिताया। फिर 5वें महीने में राजकुमार ध्रुव श्वास को रोककर एक पैर से निश्चल खड़े हो हृदय में इष्ट भगवान का ध्यान करने लगे। मन को सब ओर से खींचकर हृदय में इष्ट भगवान के ध्यान में लगा दिया। उस समय ध्रुव को भगवान के स्वरूप के सिवा और कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तदंतर भगवान भक्त ध्रुव को देखने के लिए मथुरा में आए। ध्रुव की बुद्धि ज्ञान योग से ढूंढ निश्चल थी। वो अपने हृदय में इष्ट बिजली के समान प्रभाव वाले भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। उसी समय सहसा भगवान की मूर्ति हृदय से अंतर ध्यान हो गई। तब ध्रुव ने घबरा कर नेत्र खोले तो देखा वैसे ही रूप से सामने भगवान खड़े हैं। उस समय ध्रुव ने मारे आनंद के आश्चर्ययुक्त हो भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर मानो
नेत्रों से पी लेंगे, मुख से चूम लेंगे, भुजाओं से लिपटा लेंगे। इस भांति प्रेम से ध्रुव हरि को देखने लगे। ध्रुव अंजलि बांधकर खड़े हुए और हरि की स्तुति करना चाहते थे, पर पढ़े लिखे न होने के कारण कुछ स्तुति न कर सके। इस बात को अंतर्यामी भगवान जान गए और उन्होंने अपना शंख ध्रुव जी के गाल कपोल से छुआ दिया। उसी समय ध्रुव जी को तत्व ज्ञान और अभय पद की प्राप्ति हो गई और ध्रुव जी को बिना पढ़े ही ईश्वर की कृपा से वेद और शास्त्र का ज्ञान हो गया। फिर वह धीरे धीरे भक्ति भाव पूर्वक सर्वव्यापी दया सागर भगवान हरि की स्तुति करने लगे। तब भक्त बंसल भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो, मेरी कृपा से तुम्हें ध्रुव पद मिलेगा। वह लोक परम प्रकाश युक्त है। कल्पांतर में प्रयत्न रहने वाले लोगों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। उसको सब लोग नमस्कार करते। वहां जाकर योगी जन फिर इस संसार में लौट कर नहीं आते तथा यहाँ भी तुम्हें तुम्हारे पिता राज्य देकर वन में चले जाएंगे। तुम 36,000 वर्ष पर पृथ्वी पर राज करोगे, किंतु तुम्हारा अंतकरण मेरी कृपा से विषय भोगों में लिप्त न होगा। इस प्रकार भगवान ध्रुव को वर देकर ध्रुव के देखते देखते ही अपने लोक को चले गए। प्रहलाद तो भक्त शिरोमणि थे ही, उनकी तो बात ही क्या है। हे बालकों, जब प्रहलाद गर्भ में थे तभी नारद जी ने उनको भक्ति का उपदेश दिया था। उसी के प्रभाव से वह संसार में भक्त शिरोमणि हो गए। प्रहलाद जी के पिता ने प्रहलाद को मारने के लिए जल में डुबाना, पहाड़ से गिरा देना, विष देना, सर्पों से डसवाना, हाथी से कुचलवाना, शस्त्र से कटवाना, आग में जलाना आदि अनेकों उपचार किए, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। यह सब भगवत भक्ति का प्रभाव है। इतना ही नहीं, जब हिरण्यकश्यप स्वयं हाथों में खड्ग लेकर मारने के लिए उद्यत हुआ, तब कृपा सिंधु प्रेमी भगवान से रहा नहीं गया। वह खंभे फाड़ कर स्वयं प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद से बोले, हे वत्स, मेरे आने में विलंब हो गया है। मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट सहन करना पड़ा है, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना चाहिए। किंतु प्रहलाद तो भक्ति शिरोमणि थे, भला हुआ भगवान का अपराध को समझ ही कैसे सकते थे। वह तो विलंब में भी दया का ही दर्शन करते हैं। तदंतर प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवान बोले, हे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। मैं ही मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। तब प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मेरी जाति स्वभावत कामासक्त है। ये सब वर दिखलाकर मुझको प्रलोभन न दीजिए। जो व्यक्ति आपके दुर्लभ दर्शन पाकर आपसे सांसारिक सुख मांगता है, वह भृत्य नहीं व्यापारी है। हे भगवान, काम से बहुत ही अनिष्ट होते हैं। कामना उत्पन्न होने से इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धीरज, बुद्धि, लज्जा, संपत्ति, तेज, स्मृति एवं सत्य का विनाश होता है। इसलिए हे ईश्वर, हे वर देने वाले में श्रेष्ठ, आप यदि मुझको मन चाह वर देते ही हैं, तो यही वर दे कि मेरे हृदय में अभिलाषाओं का अंकुर ही न जमे। मैं आपसे ही मांगता हूँ। हे बालकों, ख्याल रख करो, प्रहलाद भक्ति के प्रताप से दैत्य कुल में जन्म लेकर भी भगवान के अनित्य निष्कामी भक्त शिरोमणि बनकर परम पद को प्राप्त हो गए। प्रहलाद की भक्ति का यह स्वरूप है। भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण, लीला और प्रभाव आदि का सर्वन कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा, पूजन और बंदन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव, अपने को समर्पण कर देना। यदि ऐसा न बने तो केवल भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का पूजन और ध्यान करने से भी अति उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के हजारों नाम हैं, उनमें से जो आपको रुचिकर हो उसी का जाप कर सकते हैं, और उनके अनेक रूप है, उनमें आप साकार या निराकार जो रूप प्रिय हो उसी का पूजन और ध्यान कर सकते हैं। किंतु वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, प्रेम, दया आदि गुणों के सागर है। इस प्रकार उनके गुण और प्रभाव को समझकर ही पूजा और ध्यान करना चाहिए। यदि ध्यान और पूजा न हो सके तो केवल उनके नाम का जप ही करना चाहिए। केवल उनके नाम
का जप करते करते ही उनकी कृपा से अपने आप ध्यान लग जा सकता है। नाम का जप निष्काम भाव से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर मन के द्वारा करने से बहुत शीघ्र ही सब पाप अवगुण एवं दुखों का नाश हो जाता है। संपूर्ण सद्गुण और आचरण अपने आप प्राप्त होकर मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे परमानंद और नित्य शांति की प्राप्ति हुई। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। गीता 9वें अध्याय 30वां श्लोक। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान के नाम का जप सब युगों में उत्तम है एवं भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अनेकों नाम है भगवान का, राम कृष्ण हरि गोविंद या राधा राधा। एक नाम को पकड़ लो, हर समय जपते रहो, राधा 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 राधा।